Bismillahirrahmanirrahim. Dear students, I am your teacher zoologist Qari Mohammad Irfan Yasin. हम यूज ऑफ टू बी वर्ब्स पढ़ रहे थे। टू बी वर्ब्स कितने होते हैं बेटा? 8 होते हैं। कौन कौन से? इज, आर, एम, वाज, वर, बी, बीन, बीइंग। ये टू बी वर्ब्स होते हैं। टू बी वर्ब्स को हम ऑक्सिलरी या सपोर्टिंग वर्ब के तौर पर भी इस्तेमाल कर सकते हैं या इनको मेन वर्ब के तौर पर भी इस्तेमाल कर सकते हैं। उन्हीं का सिलसिला जारी था यूज ऑफ टू बी वर्ब्स का। तो इसमें आज हम वाज और वर का इस्तेमाल पढ़ेंगे। वाज और वर को कहाँ इस्तेमाल किया जाता है, ये हमारा आज का रूल नंबर 5 है। कॉमन यूज इसका ये है, दोनों का वाज और वर को इस्तेमाल किया जाता है इन द पास्ट टेंस। हमेशा पास्ट टेंस में वाज और वर को इस्तेमाल किया जाएगा। जब कोई बात माजी में की जाए, गुजरे हुए ज़माने में बात की जाए, तो उस वक्त हम वाज और वर का इस्तेमाल करेंगे। मसलन बाग में आम थे। अब ये कब की बात है? पास्ट टेंस की बात है। तो इसके साथ हमें ये माइंड में आ जाना चाहिए कि यहाँ हमें वाज या वर का इस्तेमाल करना होगा। ठीक है बेटा? अब यूज ऑफ वाज को पढ़ते हैं। वाज को हमेशा इस्तेमाल किया जाता है विद सिंगुलर नाउन्स, सिंगुलर प्रोनाउंस। सिंगुलर नाउन हो या सिंगुलर प्रोनाउंस हो। सिंगुलर प्रोनाउंस कौन से हो सकते हैं? ही, शी, इट। ये सिंगुलर प्रोनाउंस हैं, इनके साथ वाज का इस्तेमाल किया जा रहा है। इसके बाद हमने ये पढ़ा कि वाज को इस्तेमाल किया जाता है फर्स्ट पर्सन आई के साथ। बेटा ये बात याद रखनी है आपने, आई को मोस्टली हम यानी वाज इस्तेमाल करते हैं आई के साथ, लेकिन हाइपोथेटिकली ये इमेजिनरी जब हम कोई एक्सेप्शनल केसेस होते हैं वहाँ पर हम आई के साथ वर का इस्तेमाल भी करते हैं। इस बात को हम एक्सप्लेन करेंगे जब हम टेंसेस पढ़ेंगे, तब मैं आपको बताऊंगा कि कौन से ऐसे एक्सेप्शनल केसेस हैं जहां पर हम आई के साथ वर का इस्तेमाल भी कर सकते हैं। लेकिन मोस्टली आपने जो जनरल रूल है वो यही याद रखना है, जो जनरल सेंटेंस होंगे कि आई के साथ हम वाज का इस्तेमाल करेंगे। अब आइए सेंटेंस का स्ट्रक्चर देखते हैं। स्ट्रक्चर सेंटेंस का कैसा है? सबसे पहले हम सब्जेक्ट लिखेंगे, फिर हम वाज लिखेंगे, फिर उसके बाद हम ऑब्जेक्ट लिखेंगे। ये सब्जेक्ट है, ये आपके पास वाज हो गया और ये आपका ऑब्जेक्ट हो गया। इसके बाद हम आगे बढ़ते हैं। यूज ऑफ वर। वर का इस्तेमाल कहाँ किया जाता है? यूज्ड विद प्लूरल प्रोनाउंस या प्लूरल नाउन्स। प्लूरल प्रोनाउंस होंगे या प्लूरल नाउन्स होंगे तो उनके साथ हम जो जनरल सेंटेंसेस हैं उनमें वर का इस्तेमाल करेंगे। कैसे? और वो होंगे भी पास्ट टेंस के। ये भी याद रखना है आपने, पास्ट टेंस के सेंटेंसेस हो, उनमें प्लूरल प्रोनाउन हो या प्लूरल नाउन्स हो, तो उनके साथ हम वर का इस्तेमाल करते हैं। अब प्लूरल प्रोनाउंस कौन कौन हो सकते हैं? यू, वी, दे, इनके साथ वर का इस्तेमाल किया जाएगा। अब आइए स्ट्रक्चर देखते हैं। सेंटेंस का स्ट्रक्चर कैसा होगा? सबसे पहले हम सब्जेक्ट लिखेंगे, सब्जेक्ट के बाद हम वर्ब लिखेंगे, वर्ब के बाद हम ऑब्जेक्ट लिखेंगे। यहाँ देखें, सबसे पहले ये देखें, ये सब्जेक्ट है, फिर हमने वर्ब का इस्तेमाल किया, लेकिन यहाँ पर हमारे पास ऑब्जेक्ट नहीं है इस सेंटेंस में। इसमें देखें, ये सब्जेक्ट है, ये वर्ब है और ये आपके पास ऑब्जेक्ट है। दे वर एट द पार्क यस्टरडे। वो कल पार्क में थे। यहाँ पर भी हमने वर्ब का इस्तेमाल किया। डियर स्टूडेंट्स, वाज और वर्ब का यूजेज भी आज हमने कंप्लीट कर लिया। इंशाल्लाह नेक्स्ट रूल्स हमारे इंग्लिश ग्रामर के जारी हैं। ये रूल्स वो तमाम स्टूडेंट्स जो इंग्लिश को बेसिक से एडवांस की तरफ सीखना चाहते हैं उन सब के लिए भी बेहतरीन रूल्स हैं
और इंग्लिश कम्युनिकेशन स्किल्स पर अगर आप एक्सपर्ट होना चाहते हैं तो उनके लिए भी ये बहुत ही अहम है ये रूल्स। तमाम ऑडियंस से ये रिक्वेस्ट की जाती है कि हमारे चैनल्स को सब्सक्राइब करें और हमें प्रमोट करें। थैंक यू सो मच।